एक छोटे से गांव में हरिया नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा खेत था, लेकिन बरसों से बारिश न होने के कारण उसकी फसल सूख चुकी थी। सुख भरे दिनु बीते रे भाया, अबो दुखो आयो रई। हे भगवान, कब तक यूं ही सूखा देखता रहूंगा। पेट में रोटी नहीं, बैल भूखा, और ऊपर से गांव वाले हंसते हैं कि मैं भाग्यहीन हूं। हरिया, अब क्या करेंगे? बच्चे भूखे हैं, अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। सब राम भरोसे। उसी दिन गांव में एक अजीब साधु बाबा आए। गेरुआ वस्त्र, काली मूछ, आंखों में चमक और हाथ में एक कमंडल। अरे अरे देखो, ये बाबा तो ऐसे चल रहे हैं जैसे खुद भगवान से मिलने जा रहे हों। अरे बच्चा, भगवान तो यही है, बस पहचानने वाला चाहिए। बाबा, मेरे खेत में कुछ नहीं उगता, क्या कोई उपाय बताओगे? उगाना हो तो पहले विश्वास बो। जहाँ विश्वास उगता है, वहाँ भक्ति फसल देती है। विश्वास तो बहुत बोया है बाबा, लेकिन अब तक गेहूं नहीं निकला। बाबा ने मुस्कुराकर हरिया को एक मुट्ठी मिट्टी दी। ये मिट्टी अपने खेत में डाल देना, लेकिन ध्यान रहे, डालते समय मन में हंसना मत बंद करना। मिट्टी से मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी? वाह बाबा, आप तो वैज्ञानिकों के बाप निकले। अरे रे, वो तो मजाक में भी सच्चाई बोल गया। भक्ति में विज्ञान भी छुपा है। हरिया ने बाबा की बात मानी और मिट्टी खेत में डाल दी। गांव वाले ये देखकर हंसने लगे। देखो देखो, हरिया अब मिट्टी में मिट्टी डाल रहा है। इसका तो दिमाग बाबा के साथ तपस्या पर चला गया है। हंसो भैया हंसो, भगवान भी देख रहे हैं। कभी कभी मूर्ख दिखना भी समझदारी होती है। 3 दिन बीते और अचानक खेत में हरी घास उगाई। हरिया की आंखों में चमक आ गई। अरे गोमती, देखो तो, मिट्टी में मिट्टी डालने से हरियाली आ गई। अरे सच्चे में? लगता है बाबा कोई साधारण साधु नहीं थे। अब गांव का प्रधान लक्ष्मी सेठ बाबा को परखने निकला। अगर सच में तेरे पास शक्ति है तो मेरे सूखे कुएं में पानी ला दे। शक्ति नहीं, श्रद्धा चाहिए। तू पहले अपने मन का कुआं साफ कर। मन का कुआं? ये कौन सी कंपनी का कुआं है? बाबा ने केवल राम नाम जपा और आश्चर्य, कुएं से पानी छलक उठा। बाबा, ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं सेठ, ये तेरे भीतर की भक्ति का जागना है। हरिया अब रोज बाबा के चरणों में बैठकर उनका भजन गाने लगा। बाबा भी उसे बच्चों जैसा स्नेह देते। राम नाम रस पिले रे मनवा। वाह रे हरिया, तू तो आज मेरा माइक बन गया। धीरे धीरे गांव में भी परिवर्तन आने लगा। लोग झगड़े छोड़कर एक दूसरे की मदद करने लगे। अब तो गांव में शांति है, जैसे खुद भगवान उतर आए हों। पर गांव में एक व्यापारी था, भोलू सेठ, जो बाबा की लोकप्रियता से जलने लगा। अगर ये बाबा यूं ही रहा तो लोग मेरी दुकान भूल जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। मैं बाबा के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मेरे घर में भूत है। अगर सच में वो महान है तो निकाल के दिखाएं। भोलू सेठ बाबा को घर बुलाता है। घर में एक टोकरा रखा था जिसमें बिल्ली छिपी थी। देखो बाबा, भूत आवाज करता है।
भूत नहीं रे सेठ, तेरे लालच का म्याऊं है। बाबा फिर भी शांत रहे। वो हरिया के घर आकर बोले, हरिया, अगर कभी लोग तेरी सच्चाई पर हंसे तो हंसने दे, क्योंकि जब सत्य मुस्कुराता है झूठ खुद ही रोता है। एक दिन बाबा बोले, हरिया, अब मैं जा रहा हूं, 3 महीने बाद लौटूंगा, तब तक तू भक्ति ना छोड़ना। बाबा, आपके बिना तो खेत भी सुना लगेगा। बाबा के जाने के कुछ दिन बाद गांव में सूखा पड़ गया। फसल फिर से मुरझाने लगी। अब क्या होगा हरिया? बाबा ने कहा था मुस्कुराना मत छोड़ना। हरिया ने हर दिन पूजा की, भजन गाया और अचानक बारिश शुरू हो गई। हरिया, तेरी भक्ति ने तो चमत्कार कर दिया। तीन महीने बाद बाबा लौटे। पूरा गांव उनके स्वागत में उमड़ा पड़ा। बाबा जी लौट आए, अब तो खुशियां लौट आईं। मैं कहाँ गया था रे? मैं तो तेरे भीतर ही था। भोलू हरिया। सेठ बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। गलती तब तक गलती नहीं रहती जब तक दिल सच्चा हो जाए। अब गांव में प्रेम, सहयोग और हंसी लौट आई। हर खेत हरा भरा था, हर चेहरा मुस्कुराता था। अब समझा? मिट्टी नहीं, विश्वास उगाने से खेत हरा होता है। भक्ति में हास्य है, हास्य में भक्ति है। क्योंकि जो मुस्कुराते हुए भगवान को याद करता है वो खुद भगवान बन जाता है।